K. Mishra, Chemistry, video for class 9th. Today, I discussed about Rutherford atomic model, जो पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें का जो शेष बचा हुआ है, जो शेष भाग बचा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वहाँ सारे पोस्टुलेट्स को मैंने बताया था, ये बताया था कि और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ के सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहता है। यहाँ बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में राउंड करते रहता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के राउंड होने के कारण, रिवॉल्व होने के कारण, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है। इनके कारण टू फोर्स एक्टिंग ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रीपेटल फोर्स F1 यहाँ जा रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण है, डिफरेंट ये चार्ज के कारण है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स के कारण है, ड्यू टू अपोजिट चार्ज, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F2 जो रिवॉल्व करता है तो प्रत्येक क्षण उसकी दिशा बदलती रहती है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स आर इक्वल एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर पाथ। तुमको इधर जितना फोर्स से हम खींच रहे हैं उतना ही फोर्स से अपोजिट साइड कोई खींचे तो तुम्हारा पोजीशन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा जैसे पहले था, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर चक्कर लगाते रहता है। लेकिन यह उनका एटॉमिक मॉडल था, वह बहुत सवाल का एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, वही उनका ड्रॉबैक था। बट दिस एटॉमिक मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आखिर इस सर्कुलर पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह पाएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन तक रखा जा सकता है, उनका रेडियस क्या होगा, उनका रेडियस, देयर एनर्जी, उनका एनर्जी क्या होगा, रेडियस क्या होगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों का जवाब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं दे रहा था। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज नॉट परफेक्ट और नॉट करेक्ट टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नहीं करता है। तब आगे बोर साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल 1913 में दिया। इन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को नकारा कुछ संदर्भ में, बाकी बातों को उन्होंने सही माना, इसीलिए हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। बोर मॉडिफाइड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बोर ने मॉडिफाई किया, ये गलत नहीं किया, मॉडिफाई, जो गलतियां जो त्रुटि थी उसको मॉडिफाई किया, उसमें नया रूप दिया अपने ज्ञान के आधार पर। मेन पोस्टुलेट्स, उनके मॉडल का धारणा क्या था, मेन धारणा, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट या ऑर्बिट ओनली, सिर्फ ऑर्बिट में या स्टेशनरी स्टेट में, सर्कुलर पाथ में नहीं। तो ऑर्बिट को उन्होंने डिफाइन किया, ऑर्बिट इज दैट सर्कुलर पाथ विच एनर्जी इज फिक्स्ड। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। उन्होंने सर्कुलर पाथ कहा था, बोर ने कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिक्स एनर्जी के सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। मोर देन वन ऑर्बिट हैव डिफरेंट एनर्जी आर पॉसिबल, एक से अधिक ऑर्बिट का होना संभव है और उन सभी ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है। ऑर्बिट जो है हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ऑर्बिट की संख्या हो सकती है और उन सब की एनर्जी अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सेम ऑर्बिट टिल नो चेंज इन देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन तब तक उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जब तक उसकी ऊर्जा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है। जैसे यहाँ न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ऐसा है। तो ऑर्बिट N1 2 3 4 करके लिखा गया है। अगर पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से वो
वह उसी ऑर्बिट में तब तक चक्कर लगाएगा जब तक उसकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जाए। अब ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाए, अगर वह इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन कर ले तो वह पहला ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाएगा, दूसरा से तीसरा में जाएगा, तीसरा से चौथा में जाएगा। अगर उतना एनर्जी पहले वाले को दे दिया जाए तो एकाएक वो चौथा में चला जाएगा, एकाएक तीसरा में चला जाएगा, जितना अमाउंट का एनर्जी। जैसे तुम 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में तब तक नहीं जाते हो जब तक 9वीं क्लास के एनर्जी के बराबर एनर्जी गेन नहीं कर लेते हो। अगर तुम्हारा नॉलेज जो है वो कम पड़ जाए तो तुमको फिर 7th क्लास में डिप्रमोट कर दिया जाएगा। अगर नॉलेज को बढ़ा लेते हो, एनर्जी गेन कर लेते हो तो 8 से 9 में प्रमोट कर दिया जाता है। वही कहता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट व्हेन एनर्जी गेन। जब एनर्जी गेन करता है तो पहला से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जाता है, या दूसरा से तीसरा, चौथा, पांचवा जाता है। व्हाइल एनर्जी लूजर्स कम्स बैक फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर वंस। एक में तीसरा से पहला में आ सकता है, दूसरा से पहला में आ सकता है। मैं दोनों एनर्जी का गैप वो जितना होगा वही, जैसे कहते हैं डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। E2 जो है बाहरी कक्षा का है और E1 जिसमें पहुंचना है। दोनों के बीच का एनर्जी जो है उतना एनर्जी वह लॉस कर दे या अमाउंट ऑफ लूज और गेन एनर्जी, यही डेल्टा ई है। और नेक्स्ट कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट फिक्स्ड बाई 2n स्क्वायर वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। जो उनमें ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को निर्धारित नहीं किया था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी निर्धारित कर दिया 2n स्क्वायर से। फर्स्ट ऑर्बिट 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया 2, 8, 18, 32 इस तरह से। डिफरेंट ऑर्बिट डिनोटेड बाई डिफरेंट अल्फाबेट्स, जैसे पहला को के से, दूसरा को एल से, तीसरा को एम से, चौथा को एन से, पांचवा को KLMNO PQ है, 4, 5, 6, 7 ऐसे है ऑर्बिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी 2, 8, 18, 32 कैन प्रेजेंट, but arrangement of electron in KLMN on 2882 up to atomic number 20 elements। 20 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको लिखने के लिए कहा जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन KLMN में ही भर जाएंगे और वहां तक उनका अरेंजमेंट बताया गया है 2, 8, इसमें 18 तक जा सकता है, तो 8, 2, 10 इसी में रहना चाहिए। लेकिन मैं इसको बता रहा हूं कि उनमें इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट के लिए कुछ स्कीम बनाया गया था जो तुम आगे के क्लास में पढ़ोगे। यहाँ 20 तक के लिखने के लिए तुम ऐसे ही जानो कि 2, 8, 8 और जो 2 बच रहा है वो चौथे ऑर्बिट में चला जाएगा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आयंस आर डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। इसको हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ एटॉमिक नंबर का मतलब समझते हैं रोल नंबर हुआ एलिमेंट का 20 तक का हम लोग लिखने के। अगले क्लास में हम अगले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखलाऊंगा।